हिंदी की कक्षा में आप सबका दोबारा से स्वागत है। आज हम एक नए पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है निंदा रस और जिसके लेखक हैं सुप्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कहानीकार हरिशंकर परसाई जी। इनका जन्म देखें, इनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी नामक स्थान में 22 अगस्त 1924 में हुआ था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वहीं पर समाप्त करके उसके पश्चात नागपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने हिंदी में एमए की उपाधि प्राप्त किया। ये अध्यापन कार्य में कुशल थे। कई संस्थाओं में इन्होंने अध्यापन कार्य भी पूरा किया। परसाई जी ने नियमित रूप से साहित्यिक हिंदुस्तान, साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग और अनेक पत्रिकाओं में के लिए अपनी रचनाएं लिखते रहे। इनका जो निधन है वह 10 अगस्त 1995 में हुआ था। 10 अगस्त 1995 में इनकी मौत हुई थी। यह एक ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने व्यंग्य को भी एक साहित्यिक विधा का दर्जा दिलाया था। ये महान व्यंग्यकार और साहित्यकार रहे हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं देखें, कहानी संग्रह हैं, हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, उपन्यास हैं, रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज। ये महान निबंधकार हैं। इन्होंने कई निबंधों की रचना की है जिसमें देखिए तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का ज़माना, सदाचार का तावीज़, शिकायत मुझे भी है और अंत में आदि इनके निबंध संग्रह माने जाते हैं। प्रस्तुत रचना जो है निंदा रस एक बहुत ही सुंदर कलाकृति है। लोग एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या करते हैं। कुछ लोग अपने स्वभाव के कारण, स्वभाव के वशीभूत होकर अकारण ही दूसरों की निंदा करने में लगे रहते हैं। दूसरों की निंदा करते उनको बहुत ही मज़ा आता है, आनंद की प्राप्ति होती है। साथ ही कुछ लोग ईर्ष्या द्वेष से जलकर अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए, दूसरों को निकृष्ट साबित करने के लिए दूसरों की निंदा करते हैं। लोगों का यह एक प्रिय शगुल बन गया है। मतलब लोग निंदा करने में उनकी एक आदत बन गई है। दूसरों के बारे में भला बुरा बोलना, दूसरों को तुच्छ साबित करना लोगों की एक दिनचर्या बन गई है। अगर दो इंसान बैठे हैं, जब तक वो तीसरे इंसान के बारे में निंदा नहीं करते हैं तब तक उनकी मुलाकात पूरी नहीं होती है। ऐसा हम आज देख सकते हैं। मनुष्य को इस गुण को त्याग देना चाहिए। निंदा करना बुरी आदत है, ठीक है। यह निंदा जो है वह दुर्गुण है और साथ ही एक कमजोरी है। इसीलिए मनुष्य को निंदा करना भी नहीं चाहिए और साथ ही निंदा सुनना भी नहीं चाहिए। यह क्या है, अनुचित कार्य है। इसलिए हमें इसको त्याग करके हमें जीवन जीना चाहिए। ऐसा एक उद्देश्य कवि का, लेखक का इस पाठ में है। इसकी कथा वस्तु को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए देखिए। लेखक के एक मित्र हैं क। लेखक के एक मित्र हैं क। देखिए ये क लेखक के मित्र हैं। वह लेखक सुबह चाय पीते हुए अखबार पढ़ रहे थे। तब वो लेखक के कमरे में आते हैं और साइक्लोन की तरह उनके कमरे में घुसकर उनको अपनी भुजाओं में जकड़ लेते हैं। जैसे ही वो उनको लेखक को अपनी भुजाओं में जकड़ लेते हैं, लेखक को अंधे धृतराष्ट्र की याद आ जाती है। अंधे धृतराष्ट्र ने क्या किया था, भीम के पुतले को अपनी भुजाओं में जकड़ लिया था। वैसे ही लेखक को आभास होता है कि यह धृतराष्ट्र है और मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ रहा है। लेखक ने भीम का यहाँ पर संदर्भ क्यों दिया है, देखिए। दुर्योधन के पिता थे धृतराष्ट्र। भीम ने दुर्योधन तथा उनके अन्य भाइयों को मार दिया था महाभारत युद्ध में। तब धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों का वध करने वाले भीम के ऊपर अपार क्रोध था। अपने क्रोध को छुपाते हुए उन्होंने भीम को नुकसान पहुंचाने के लिए, उसको आघात पहुंचाने के लिए, उसको टटोलते हुए उसको आ बेटा तुझे कलेजे से लगाता हूँ, ऐसा उसको अपनी ओर खींचा था। तब भीम का पुतला उनके अंकवार में दिया गया था, मतलब उनकी भुजाओं में दे दिया था। उस वक्त धृतराष्ट्र ने अपने प्राणघाती आघात से उस पुतले को चकनाचूर कर दिया था।
तो इस प्रकार लेखक ने यहाँ धूर्तता का निशानी धृतराष्ट्र को बनाया है। यहाँ पर देखिए किस प्रकार भीम को नुकसान पहुँचाने के लिए धृतराष्ट्र ने भीम को अपने बाहों में ले लिया था, वैसे ही ये जो मुझसे क मिलने आया है यह भी धृतराष्ट्र के समान धूर्त है। यह भी मुझे किसी स्नेह प्यार से अपने गले नहीं मिल रहा है, बल्कि धूर्तता उसके अंदर भरी हुई है। तो इसीलिए लेखक भी अपने मन को बाजू हटाकर सिर्फ अपनी कटीली देह को उसके अंकवार में दे देते हैं। यहाँ पर देखिए क्योंकि लेखक को पहले ही यह एक संदेश मिल गया था कि जो क है वह पिछली रात को ग से मिला हुआ था। क जो लेखक का मित्र है वह पिछली रात को ग से मिला था। दोनों लगातार 2-3 घंटे बैठकर लेखक हरिशंकर परसाई की निंदा कर रहा था। क जो है ग के पास बैठकर लेखक हरिशंकर परसाई की 2-3 घंटे लगातार इसकी बुराई कर रहा था। ऐसा लेखक के एक मित्र ने बोला था। लेखक के एक मित्र हैं, इन्होंने लेखक को बता दिया था कि क जो है कल आया है अपनी ससुराल और ग के साथ बैठकर शाम को तुम्हारे बारे में बहुत बुरी बुरी बातें कर रहा था, तुम्हारे बारे में निंदा कर रहा था। ऐसा लेखक के एक मित्र ने लेखक को पहले ही सूचना दे दिया था। तो इसीलिए लेखक को पता था कि क जो अभी मुझसे मिलने के लिए आया है वह मेरा मित्र न होकर मेरा शत्रु है, ऐसा उन्होंने पहले ही अपने मन में मान लिया था। उसका जो मित्र है क वह अभिनय में पूरा था, बहुत ही एक्टिंग में माहिर था। उसके सिर्फ आंसू नहीं आए थे, मगर जो मिलन के मतलब जो मिलने के बाद जो हर्ष होता है, आनंद होता है, वो सारे चिन्ह प्रकट होते हैं। जैसे वो गहरी आत्मीयता और साथ साथ आत्मीयता की झकड़, कितना आत्मीय हूँ मैं तुम्हारा, और उसके आंखों में जो छलकता हुआ असीम स्नेह था वो सारा दिखाई पड़ता था। मतलब वो क्या कर रहा था, एकदम एक्टिंग कर रहा था। लेखक के मिलने के पश्चात मुझे कितना संतोष, कितना आनंद हुआ है ये वो दिखा रहा था। आते ही बोलता है लेखक से क अभी सुबह की गाड़ी से उतरकर सीधा तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। आते ही झूठ बोलता है। उसके झूठ बोलने के पीछे क्या प्रयोजन था लेखक को पता नहीं, मगर आते ही झूठ बोलता है कि मैं सुबह की गाड़ी से उतरकर सीधा तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, ऐसा लेखक से झूठ बोलता है। मगर लेखक को पहले ही पता था कि ये पिछली रात को आया है, ग के पास बैठकर मेरी निंदा कर रहा था। लेखक को पहले ही सूचना मिल गई थी। कुछ लोग देखिए क्या करते हैं, बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं। मिथ्यावादी मतलब झूठ बोलने वाले लोग। वे आदत से क्या करते हैं, हमेशा झूठ बोलते रहते हैं। उनके मुख से हमेशा झूठे निकलता है। वे बिना किसी प्रयास के, बिना किसी प्रयोजन से हमेशा झूठे निकलता रहता है। लेखक के एक मित्र थे, एक रिश्तेदार थे। अगर उनसे कोई पूछेगा कहाँ जा रहे हैं, वो बम्बई जा रहे हैं। अगर कोई उनसे जाते हुए पूछेगा कहाँ जा रहे हैं, तो उनके मुंह से झट से क्या निकलेगा, कलकत्ता जा रहा हूँ। वो अनायास ही हैबिट से अपने आप ही उनके मुंह से झूठ निकलता है। जो क है, क भी बड़ा ही निर्दोष, सहज स्वाभाविक मिथ्यावादी था, झूठा था। दोनों बैठते हैं, कब आए, कैसे हो आदि अनौपचारिक सारी बातें होने के पश्चात क ने लेखक के सामने ग की निंदा करना शुरू कर दिया। मनुष्य के लिए जो भी कार्य जघन्य होते हैं, बुरे होते हैं, दुर्गुण से युक्त होते हुए सारे कार्य ग के ऊपर आरोपित करता है क, मतलब और साथ ही आरोपित करके उसके ऐसे गाढ़े काले तारकोल से उसकी ऐसी तस्वीर बनाता है, उसको सुनकर लेखक के होश उड़ जाते हैं और डर लगता है कि शायद कल रात भी इसने ग के साथ बैठकर मेरी भी ऐसी एक काले रंग की एक डांबर से बनाई हुई कोई तस्वीर बनाई होगी उसके सामने, मतलब मुझे भी इतना ही बुरा सिद्ध किया होगा उसके सामने, ऐसा लेखक डर जाते हैं। सुबह की बातचीत में ग प्रमुख विषय था, उसके बारे में बात कर रहे थे। फिर जैसे जैसे समय होता जाता है वैसे वैसे जो भी मिलता है, जो भी व्यक्ति उसके दिमाग में थे, उन सब के बारे में वह 4-6 वाक्यों में उसके बारे में निंदा करके उसको धराशायी करते हुए निकल पड़ता है। क्योंकि लेखक का जो मित्र था वो बहुत ही अद्भुत था। उसके पास दोषों का एक कैटलॉग था। लेखक सोचते हैं
लगे हाथों क्यों ना मैं भी मेरे जो शत्रु हैं या फिर मेरे जो भी विरोधी हैं इनकी गत इसके हाथों करा लेता हूँ। जिस प्रकार एक मजदूर लकड़ी जो चीरने का आरा मशीन होती है तो उसके सामने वो क्या करता है, लकड़ी का जो लट्टा होता है उसको खिसकाते जाता है और उस मशीन उसको चीरती जाती है। वैसे ही लेखक अपने विरोधियों का नाम, अपने शत्रुओं का नाम एक एक करके लेता गया और जो क है उन सबको निंदा की तलवार से काटता हुआ निकल पड़ता है। लेखक को बहुत ही सुकून मिलता है। लेखक सोचते हैं शायद दुश्मनों को रण क्षेत्र में एक के बाद ऐसे कट कर गिरते हुए देखकर शायद एक योद्धा को भी इतनी ही खुशी मिलती होगी, इतनी तृप्ति मिलती होगी। जो कल उसने सुना था क के बारे में अपने एक मित्र से, उस गत रात्रि के निंदक मित्र के प्रति लेखक के मन में कोई मेल नहीं रहता है, क्योंकि अभी दोनों एक हो गए थे। क्योंकि भेद जो होता है रात्रि के अंधकार में मिट जाता है और दिन के उजाले में वह भेद स्पष्ट हो जाता है। निंदा का भी ऐसा ही भेद नाशक क्या होता है, अंधेरा होता है। 3-4 घंटे बैठ जाते हैं और वो निकल जाता है। अब लेखक के मन में बहुत ही शांति और समाधान का अनुभव हो रहा था। लेखक ने यहाँ पर निंदा की महिमा का वर्णन किया है। निंदा की महिमा का देखिए कैसे वर्णन किया है। लेखक कहते हैं एक जगह पर एक 3-4 राम भक्तों को बिठाइए और उनको राम भक्ति करने के लिए छोड़ दीजिए, और एक जगह पर एक 4-5 निंदकों को बिठाइए और उनको किसी की निंदा करने के लिए बोलिए। जो आत्मीयता, जो तन्मयता, जो एकाग्रता, निमग्नता निंदकों में होती है वह राम भक्ति करने वाले भक्तों में हम नहीं देख पाते हैं। इतना तल्लीन होकर, मग्न होकर, इंटरेस्ट से वो लोग क्या करते हैं, दूसरों की निंदा कार्य करने में मग्न रहते हैं। ऐसा निंदा की महिमा का वर्णन किया है। अभी देखिए, इसलिए संतों ने क्या कहा है, निंदक, मैंने आप लोगों को एक तुलसीदास के, कबीरदास के दोहे में बताया था कि निंदकों को अपने पास बिठाइए, अपने आंगन में कुटिया बना कर रखिए, क्योंकि वह हमारी गलतियों को, हमारे दुर्गुण को दिखाते हैं। इसलिए निंदकों को पास बिठाइए, ऐसा संतों ने कहा है। इसके पश्चात देखिए लेखक ने कुछ मिशनरी निंदकों का यहाँ वर्णन किया है। कुछ मिशनरी निंदक ऐसे होते हैं उनका किसी से बैर नहीं, कोई शत्रुता नहीं, कोई क्रोध नहीं, फिर भी वह 24 घंटे निंदा कार्य करने में बहुत ही पवित्र भाव से लगे रहते हैं। वो किसी का बुरा नहीं चाहते, फिर भी दूसरों की निंदा करने में बहुत ही आनंद का अनुभव करते हैं। वो समय आने पर अपनी भी निंदा करने में पीछे नहीं हटते हैं। ऐसे मिशनरी निंदक, उनको मज़ा आता है इसमें, क्योंकि निंदा करना ऐसे लोगों के लिए टॉनिक के समान होता है। जैसे टॉनिक पीने के पश्चात एक अस्वस्थ इंसान भी महसूस करता है कि मैं अब मेरे अंदर शक्ति आ गई है, मेरे अंदर बल आ गया है, वैसे ही निंदा करके उनको अपने आप को शक्तिशाली महसूस होते हैं। इस ट्रेड यूनियन के ज़माने में निंदकों के भी कुछ संघ बन गए हैं। संघ के सदस्य जो होते हैं यहाँ वहाँ से कुछ खबरें लाकर संघ के अध्यक्ष के हाथ में देते हैं। यह कच्चा माल होता है। उस वक्त संघ का जो अध्यक्ष होता है वो क्या करता है, देखिए उस कच्चा माल को, खबर को पक्का बनाता है। कैसे पक्का बनाता है, उसको मिर्च मसाला लगाता है, उसमें कुछ भी खबर मिक्स करके उसको अपने सारे सदस्यों के हाथ में दे देता है, उसको मुफ्त में बांटने के लिए, फ्री में बांटने के लिए। तो क्या करते हैं, उसको जगह जगह फैलाना शुरू कर, खबर को फैलाना शुरू कर देते हैं। यह क्या होता है, ये फुर्सत का काम होता है। जो इंसान कोई काम नहीं कर पाता है, कोई काम ही नहीं करता है, जिसको करने के लिए कोई भी काम नहीं है, वह इंसान इस काम को बहुत ही चाव से करता है, बहुत ही आराम से इस काम को वो करता जाता है, क्योंकि उसके पास तो कोई काम ही नहीं रहता करने के लिए, तो आराम से इस काम को वो करता जाता है। तो ऐसे एक संघ के एक अध्यक्ष का लेखक ने उदाहरण दिया है। ऐसे एक संघ का अध्यक्ष लेखक के पास आते हैं और लेखक से कहते हैं, भाई परसाई जी, तुम्हारे बारे में आजकल लोग बहुत बुरा बोल रहे हैं। तब यह बात सुनकर लेखक हरिशंकर परसाई उस इंसान से क्या कहते हैं, देखिए संघ के अध्यक्ष को, भाई तुम्हारे बारे में तो मेरे पास आकर कोई ऐसी बुरी बात नहीं बोलता है, क्योंकि लोगों को पता है तुम्हारे कान में कचरा आराम से भरा जा सकता है,
मतलब तुम्हारे कान में कचरे को आराम से भरा जा सकता है, इसलिए तुम्हारे पास आकर लोग ऐसी बुरी बातें करते हैं। मगर मैं ऐसी बातें सुन भी नहीं पाता हूँ, मैं सुनता ही नहीं तो लोग मेरे पास आकर ऐसी बुरी बातें नहीं व्यक्त करते, ऐसा लेखक उसको जवाब देते हैं। अब लेखक देखिए यहाँ पर ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा कैसी होती है, लेकिन इसमें वह मज़ा नहीं आता है जो मिशनरी भाव से जो निंदा करते हैं उसमें आता है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार का जो निंदक होता है वह बड़ा ही दुखी होता है, क्योंकि वह ईर्ष्या और द्वेष से 24 घंटा जलता रहता है। तो उसके ऊपर वह थोड़ा सा जल छिड़कर, निंदा का जल छिड़क कर थोड़ा सा शांति का अनुभव करता है। ऐसा निंदक बड़ा ही दयनीय होता है, क्योंकि ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदक को दंड देने की आवश्यकता ही नहीं होती है, क्योंकि वो निंदक बेचारा तो स्वयं दंडित होता रहता है। तो उसको और किस दंड की आवश्यकता है देखिए, अगर निंदक बेचारा स्वयं दंडित होता रहता है, उसको चैन से नींद भी नहीं आती है। जिसकी वो निंदा करता है वो आराम से सो जाता है, सुख की नींद सोता है, मगर इसको नींद ही नहीं आती है। निरंतर अच्छे काम करने से उसका दंड और ज़्यादा दुगना होता है। निरंतर अच्छे काम करने अगर कोई करता है तो निंदा करने वाले का जो दंड होता है और दुगना तिगना होने लगता है। जैसे देखिए, अगर एक कवि ने कोई अच्छी कविता लिखी है तो निंदक को बहुत ही दुख होगा। अगर उसने उसके बाद और एक अच्छी कविता लिखी तो इसका दंड दुगना होगा, वह और ज़्यादा दुखी होगा, और ज़्यादा ईर्ष्या करने लगेगा। उसके पश्चात देखिए लेखक ने निंदा का उद्गम कैसे होता है इसके बारे में जिक्र किया है। निंदा का जो उद्गम होता है, उत्पत्ति वह हीनता और कमजोरी से होती है, ऐसा कहा है, क्योंकि मनुष्य जो है वह हीनता से हमेशा दबता रहता है। वह दूसरों की निंदा करके अपने आप को अच्छा, दूसरों को निकृष्ट समझने लगता है। क्योंकि दूसरों की निंदा करके उसके अहम की तृप्ति होती है, उसको समाधान होता है। अभी देखिए, इसके लिए देखिए यहाँ एक बड़ी लकीर है, एक छोटी लकीर है। ये छोटी लकीर तो बड़ा बन नहीं सकता है, तब वो छोटा लकीर क्या करेगा, बड़े लकीर को ही मिटाकर वो खुद बड़ा बनेगा। बड़ी लकीर को छोटा जो लकीर होता है वह खुद तो बड़ा नहीं बन सकता, इसलिए वो क्या करेगा, बड़ी लकीर को ही मिटाकर खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश करता है। मतलब जो इंसान आगे नहीं बढ़ पाता है, विकास नहीं करता है, वह दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखकर, दूसरों का विकास देखकर वो जलेगा और उसके पांव खींचने की कोशिश करता है। उसकी उन्नति में अपने टांग अड़ाने का काम करता रहता है। यहाँ पर उन्होंने एक इंसान का जिक्र किया है। देखें, इंद्र जो होता है जो कर्म क्षीण होते जाते हैं त्यो क्या होता है, निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, क्योंकि कठिन कर्म ही ईर्ष्या, द्वेष और उसे उत्पन्न निंदा को मारती है। इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है, क्योंकि वो निठल्ला है, कामचोर है, कोई काम नहीं करता है। क्योंकि स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाया हुआ अन्न मिलता है, बिना बनाए महल मिलता है और बिना बोए ही उनको फल मिलता है। आराम से बिना कोई काम के उनको सब कुछ प्राप्त होता है। तो जो उनके अंदर अकर्मण्यता, मतलब एक कामचोरीपन, आलसीपन उनके अंदर बढ़ जाती है, तो वह जो काम करते हैं, जो कर्मी इंसान होते हैं, मनुष्य होते हैं, उनसे वह देखकर ईर्ष्या करने लगता है, द्वेष करने लगता है। निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है, संपत्ति होती है, और इस संपत्ति में बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं। कुछ लोगों की तो जो कल्पित कलंक कहानियाँ हैं उनके जीवन का मूल आधार होती हैं। उनके पास आप बैठ जाइए, सुन लीजिए वो किस तरह की बातें करते हैं। तुमने सुना अमुक और फला कहाँ गए हैं, बड़ा खराब ज़माना आ गया है, तुमने सुना ऐसा वैसा, वो कुछ भी कल्पित कहानियाँ बनाना शुरू करते हैं। एक कहानी लेखक को याद आती है जिसका जिक्र इन्होंने यहाँ किया है। देखिए, एक स्त्री थी, वह अपने किसी स्त्री के पति के बारे में अपने पति से बात कर रही थी। एक स्त्री अपने सहेली के पति के विषय में बात करते अपने पति के सामने। वो क्या कहती है देखिए कि
उसका जो पति है वो बड़ा उच्च का दगाबाज आदमी है, बेईमानी से पैसे कमाता है और कहती है कि अगर मैं उस सहेली की जगह होती तो ऐसे पति को हम कब का मैं त्याग देती। जब उसके पति ने बताया कि मैं भी इसी रास्ते पर चलकर पैसा कमा रहा हूँ, मैं भी बेईमानी कर रहा हूँ, उस वक्त वह स्त्री अपने पति का त्याग नहीं करती है बल्कि चुपचाप एक कमरे में जाकर बैठ जाती है। तो यहाँ पर देखिए, इनको अपने चरित्र के ऊपर आंख उठाकर देखने की फुर्सत नहीं रहती है, मगर ये पूरे ज़माने भर की बातें करते फिरते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जो काम नहीं कर सकते हैं या फिर हमारे अंदर वो क्षमता नहीं रहती काम करने की, अगर वही काम कोई दूसरा करता है तो हमारा जो अहंकार होता है, जो हमारा अहम होता है, अहम ईगो, उसको धक्का लगता है और हमारे अंदर हीनता और ग्लानि उत्पन्न होती है। इस वक्त हम क्या करते हैं, उस वक्त निंदा करके अपने अहम को, अपने ईगो को शांत करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को अच्छा समझकर तृप्त होते हैं, खुश होते हैं। लेखक के मित्र के पास ये सारी बातें लेखक के दिमाग में आने लगती हैं। लेखक अब कुछ तटस्थ हो जाते हैं, क्योंकि सुबह से लेखक इस निंदा नामक जो काला सागर है इसमें डुबकियाँ लगा रहे थे, गोता खा रहे थे, ऊपर उठ रहे थे, नीचे डूब रहे थे, क्योंकि ये भी एक रस ही है, सागर है, इसमें एक मज़ा आता है। हमारे साहित्य में जो 9 रस है उसमें भी उनमें से निंदा रस भी एक प्रमुख रस है, ऐसा लेखक मानते हैं। सूरदास ने क्यों कहा है, देखिए, निंदा सबल रसाल कहा है। सूरदास ने इसीलिए निंदा सबल रसाल कहा है, क्योंकि यह भी एक रस है, इसमें भी लोगों को मज़ा आता है, सुकून मिलता है, चैन मिलता है, आनंद मिलता है। तो इस प्रकार लेखक ने निंदा करना सही नहीं है, इससे हमें दूर करना चाहिए हमारे जीवन से। और साथ ही निंदा की उत्पत्ति कैसे होती है, निंदा के प्रकार कौन से होते हैं, निंदा की महिमा किस प्रकार होती है, आजकल ज़माने में लोग किस प्रकार निंदा कार्य करने में मग्न रहते हैं, इसका जिक्र इस पाठ में लेखक ने किया है। अगली कक्षा में हम अगले पाठ का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद बच्चों।